आज की क्लास में अंग्रेजी बोलने का बहुत ही कमाल तरीका बताने वाली हूँ। कमाल तरीका कह लीजिए इसको, या कह लीजिए कि आपके अंग्रेजी बोलने के सफ़र को ये कमाल बना देगा। बहुत आसानी हो जाएगी आपको ये चीज़ जान करके। जब आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे तो काफ़ी आसानी से आप बोल पाएंगे। क्या है वो कमाल तरीका? उसके लिए तो क्लास को करना पड़ेगा पूरा, है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग। ये आप वाक्य कोई सा भी बोल रहे हो, आपको इनमें से एक आध शब्द तो मिल ही जाएगा अपने वाक्य में। तो अगर ये शब्द मिसिंग होगा आपकी जो नॉलेज है उसके डेटाबेस से, तब आप अंग्रेजी बोलने में आपको दिक्कत आएगी, आप अटकोगे। तो अटकना अगर नहीं है तो इन शब्दों को जानना ज़रूरी है, इनका मतलब जानना ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनका इस्तेमाल जानना। सबसे पहले क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे पास हैव, HAVE, हैव। इसका सबसे पहले तो मतलब आप समझ लीजिए। इसका मतलब होता है पास है। जब भी आप ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास है, जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक घर है, उसके पास एक फ़ोन है ना। तो आप क्या बोलते हैं, पास है अगर अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हैव का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हैव का यूज़ आप सबके साथ नहीं कर सकते, कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस हैं। दैट इज़ कि हैव का यूज़ जो है आपको करना है आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। यानी कि आप ऐसे समझिए इस चीज़ को कि अगर आप अपने वाक्य में हैव यूज़ करने जा रहे हैं तो उस वाक्य में जो सब्जेक्ट है, यानी कि जिसके बारे में उस वाक्य में चर्चा हो रही है, वो या तो आई है, या तो यू है, या तो वी है, या तो दे है। जैसे इसका इस्तेमाल कुछ ऐसे हो जाएगा, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आई के साथ पहले इस्तेमाल देखते हैं। आई का मतलब होता है मैं या मेरे। देखिए, मैं आपको जिससे वाक्य बताऊंगी उसका भी आपको मैं अलग से मतलब बता रही हूँ, ताकि आपको इस्तेमाल करने में ना बहुत ही पहले दिन से, पहले मोमेंट से ही आपको बहुत ही सहूलियत रहे। आई यानी कि मैं या मेरे, और हैव का मतलब होता है पास है। तो इसका क्या वाक्य बन जाएगा? वाक्य बनेगा जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, तो कहेंगे इसको आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। यू के साथ हैव का यूज कर सकते हैं। तो यू का मतलब तुम, आप, तुम्हारे या आपके होता है। और इसके साथ जब आप हैव का यूज करेंगे तो हैव का मतलब तो मैं बता चुकी हूँ, पास है। इसका मतलब होता है जैसे तुम्हारे पास एक घड़ी है, या आप कहें कि आपके पास एक घड़ी है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके सामने जो है, जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति अगर आपसे छोटा है या आपका मित्र है तब आप उनको तुम से बात करते हैं। लेकिन अगर कोई अजनबी है या बड़े हैं आपसे तो आप आपका यूज करते हैं। लेकिन अंग्रेजी में जो है हमारे पास एक शब्द है, दैट इज यू, इसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके पास एक घड़ी है या तुम्हारे पास एक घड़ी है, यू हैव अ वॉच। यू हैव अ वॉच, घड़ी की अंग्रेजी होती है वॉच। वी यानी कि हम या हमारे, और वी के साथ हैव का यूज कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। हमारे पास खाली समय है, वी हैव फ्री टाइम। हमारे पास खाली समय है, वी हैव फ्री टाइम। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के कलेक्शन को पढ़ रहे हैं, जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत मदद करने वाले हैं। इनफैक्ट आप सही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, जल्दी बोलना चाहते हैं, समस्या वहीं पर आ जाती है ना, जल्दी नहीं बोल पाते, जल्दी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, जिसको फ्लुएंट कहते हैं, तो आपको इनकी ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले बता दूं, ऐप जो है वो बी बैंकर इंग्लिश की लॉन्च हो चुकी है। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएं, वहां पर जाकर के आप बी बैंकर इंग्लिश लिख करके सर्च करें, वहां पर मिल जाएगी आपको बी बैंकर इंग्लिश की ऐप। वहां से कर लेना है आपको उस ऐप को डाउनलोड अपने फ़ोन पर और इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप वहां पर रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगी। पहले बता दूं कि ऐप पर जो 2499 वाली हमारी कोर्स है वो कराई जा रही है अभी सिर्फ और सिर्फ 299 में, है ना। बढ़िया वाला ऑफर। BB22 कूपन कोड है, 6 महीने की वैलिडिटी है इस कोर्स की। 2 महीने का टोटल कोर्स है और 6 महीने की वैलिडिटी है। तो जल्दी से मौका गवाइए नहीं, जल्दी से जल्दी इस कोर्स को अपने लिए बुक करा लीजिए। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो अगर कोर्स से संबंधित आपको,
पेड क्लासेस से संबंधित, तो इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास से संबंधित कोई समस्या आ रही है, ई बुक से संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। इसके अलावा हमारी किसी भी ई बुक्स को लेने के लिए आप इस वाली वेबसाइट पर जा करके यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ई बुक्स को। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है दे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हैव का इस्तेमाल यू वी दे, आई यू वी दे के साथ होता है। आई बता दिया, यू बता दिया, वी बता दिया, बचा हमारे पास दे। दे के साथ हैव का इस्तेमाल चलिए देख लेते हैं। जैसे उनके पास समस्या है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, बोलचाल में कहते हैं कि उन्हें समस्या है, तो मतलब क्या होता है हमारा इसमें, अगर आप इसको तोड़ करके देखेंगे, इसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहना चाह रहे हैं उनके पास समस्या है या उनके साथ समस्या है ना। तो उनके यानी कि दे हैव प्रॉब्लम्स। समस्या की अंग्रेजी होती है प्रॉब्लम्स, और हैव का यूज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो हो जाएगा दे हैव प्रॉब्लम्स। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है यू। यू तो करा दिया, फिर क्यों है यू? यू बिल्कुल है, क्योंकि यू का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ तुम, आप, तू के लिए नहीं होता है, लेकिन उस हर वक्त में होता है जब आप कहना चाहते हैं तुम सब, आप सब, है ना। ये इसके जगह पर भी यू का इस्तेमाल किया जाता है। यू का इस्तेमाल अगेन हैव के साथ करेंगे। आप सभी के पास अपने कमरे की चाबियां हैं। यू ऑल हैव योर रूम कीज। आप सभी के पास आपके अपने कमरे की चाबियां हैं। यू ऑल हैव योर रूम कीज। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हैज, जिसका मतलब होता है पास है। अगेन क्या मतलब होता है? पास है। इसका फिर तो दो शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी? अभी मैंने आपको हैव पढ़ाया जिसका मतलब होता है पास है, फिर आपको हैज पढ़ा रही हूं अगेन, इसका मतलब होता है पास है। देखिए समस्या क्या है ना कि हैव के यूज के साथ कुछ लिमिटेशन है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल आप आई यू वी दे के साथ कर सकते हैं हैव का। वैसे ही हैज के साथ तो फिर हमारे पास सब्जेक्ट तो और बच जाता है ना। क्या बच जाता है? ही, शी, इट, और कोई भी नाम बच जाता है। नाम यानी कि आप किसी का भी नाम ले, मेरा नाम, आपका नाम, है ना। नाम जो है वो बच जाता है। तो नाम के लिए भी तो हमें शब्द चाहिए, और वो शब्द वहां पर काम आता है, किसका काम आता है वहां पर? हैज, जिसका मतलब होता है अगेन पास है। इस्तेमाल देखेंगे सबके साथ। ही के साथ सबसे पहले इस्तेमाल देखते हैं। ही का मतलब होता है वह या उसके, और ही का इस्तेमाल एक बात याद रख लीजिए, ही का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ पुरुष के साथ यानी कि मेल मेंबर के बारे में अगर कोई बात कर रहे हो तो उस वाक्य में आप ही का इस्तेमाल करेंगे। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। अब यहाँ पर ही का इस्तेमाल है तो हमें क्लियरली पता है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति की हम लोग बात कर रहे हैं कि जिसके पास कार है, वो व्यक्ति कौन है? वो कोई पुरुष है। ठीक है, ही हैज अ कार। शी की बात कर लें तो इसका इस्तेमाल जो है वो फीमेल के लिए होता है, हमेशा याद रखिएगा। वह या उसके, इसका मतलब होता है फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। हैज के साथ इस्तेमाल हो जाता है। शी हैज का इस्तेमाल, उसके पास एक प्यारा कुत्ता है। शी हैज अ क्यूट डॉग। उसके पास एक प्यारा कुत्ता है। शी हैज अ क्यूट डॉग। आगे बढ़ते हैं, इट की बात करते हैं जिसका मतलब होता है यह या इसके। हैज के साथ इस्तेमाल हो जाता है, मतलब होता है पास है। इसके दो रंगीन पंख हैं। इट हैज टू कलरफुल विंग्स। इसके दो रंगीन पंख हैं। इट हैज टू कलरफुल विंग्स। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नाम की, है ना। मैंने क्या बताया था? हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और नाम के साथ होता है, तो नाम के साथ भी हैज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अजीत के पास डिजिटल घड़ी है। अजीत के पास डिजिटल घड़ी है। अजीत हैज अ डिजिटल वॉच। अजीत हैज अ डिजिटल वॉच। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हैड की। HAD, हैड, इसको पढ़ते हैं, मतलब होता है पास था। क्या मतलब होता है? मतलब होता है पास था। और सबसे बढ़िया बात जो है इसकी वो ये कि ये किसी के साथ भी इस्तेमाल हो जाता है। किसके साथ? आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल ये हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मतलब पास था और इस्तेमाल सबके साथ हो जाता है। आई के साथ करके देखिए, चलिए देखते हैं। मैं और मेरे का इस्तेमाल होता है हैड के साथ। जैसे मेरे पास एक प्यारा सा पिल्ला था। आई हैड अ क्यूट पपी। आई हैड अ क्यूट पपी। तुम, आप, तुम्हारे, आपके, यू का इस्तेमाल करते हैं। अगेन हैड के साथ इस्तेमाल देखेंगे। आपके पास एक महंगा मोबाइल था। यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल। आपके पास एक महंगा मोबाइल था। यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल।
वह, वो, उसके। ही का इस्तेमाल होता है, अगेन कॉन्सेप्ट विल बी सेम। ही का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं आप कर सकते हैं उन्हीं वाक्यों में जहां पर आप किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हो। उसके पास एक मौका था, ही हैड एन अपॉर्चुनिटी। उसके पास एक मौका था, ही हैड एन अपॉर्चुनिटी। अगला है वह, वो, उसके। शी का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं अगर, तो अब शी के साथ हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो पहले ही बता दिया। शी का इस्तेमाल जो है वो किसी महिला के लिए होता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे उसके पास ये शुरू से ही था, शी हैड दिस फ्रॉम बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग। शी हैड दिस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। इट का इस्तेमाल यह, ये, इसमें, इसके साथ में पास था। इसमें एक स्वचालित स्विच था या इसके पास एक स्वचालित स्विच था। इट हैड अ ऑटोमेटिक स्विच, राइट। आगे बढ़ते हैं, नाम की बात करते हैं कि किसी नाम के साथ क्या हैड का यूज हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। जैसे अनन्या के पास रेडियो था, अनन्या हैड अ रेडियो। अनन्या के पास रेडियो था, अनन्या हैड अ रेडियो। वी के साथ भी हैड का इस्तेमाल होता है, हम लोग, हमारे, ये वी का मतलब होता है। और हैड का इस्तेमाल होता है, हमारे पास ये पहले था, वी हैड दिस अर्लियर। हमारे पास ये पहले था, वी हैड दिस अर्लियर। दे के साथ यूजेस देख लेते हैं हैड का, वे लोग, उन्हें, उनके। उन्हें ये समस्या थी, दे हैड दिस प्रॉब्लम। उन्हें ये समस्या थी, दे हैड दिस प्रॉब्लम। तुम सब, आप सब और हैड का इस्तेमाल यहाँ पर यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था यू का यूज जो है तुम सब, आप सब के लिए भी किया जाता है। आप सब के पास ये तकनीकी सहायता थी, यू हैड दिस टेक्निकल सपोर्ट। मतलब जब आप ग्रुप की बात कर रहे हो, है ना, एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो, यू हैड दिस टेक्निकल सपोर्ट। अगला शब्द है एम, जिसका मतलब होता है हूं, और इस्तेमाल आई के साथ होता है। मैं और हूं इस तरीके से इस्तेमाल होता है। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। आर का इस्तेमाल हो या है, यू, वी, दे के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। तुम या आप, जैसे मैंने आपको बताया इसका मतलब। और यू के साथ आर का यूज, जैसे तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। हम लोग, वी और आर का यूज होगा। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। वे लोग इस्तेमाल होता है दे, और आर के साथ दे का इस्तेमाल किया जाता है। वे लोग मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स। वे लोग मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स। इज मतलब होता है, इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। वह या वो, ही का इस्तेमाल शी के साथ, ही का इस्तेमाल मेल मेंबर के साथ होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, ये ब्लंडर मिस्टेक है, ठीक है। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। शी, वह या वो मतलब होता है, इसका इस्तेमाल फीमेल के साथ होता है, हमेशा याद रखिएगा। शी के साथ इसका इस्तेमाल देखते हैं, चलिए। वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। इट के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है, यह या ये इसका मतलब होता है। यह एक पक्षी है, इट इज अ बर्ड। यह एक पक्षी है, इट इज अ बर्ड। नाम के साथ भी इसका इस्तेमाल ही होता है, किसी का नाम का इस्तेमाल करेंगे ना तो उसके साथ भी आपको इसका यूज ही करना पड़ेगा। जैसे अनीता एक लेखिका है, अनीता इज अ राइटर। अनीता एक लेखिका है, अनीता इज अ राइटर। अगला शब्द है वॉज, जिसका मतलब होता है था या थी। मतलब अगर आप ऐसा कोई वाक्य यूज कर रहे हैं जिसके लास्ट में था या थी आपको दिखता है, तो उसके अंग्रेजी में आपको वॉज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वॉज के यूज के भी कुछ लिमिटेशंस है। वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको यहाँ पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आई के साथ वॉज का इस्तेमाल। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। वह या वो, उसके साथ वॉज का इस्तेमाल। वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन। वह या वो, शी के साथ वॉज का यूज देखेंगे अब हम लोग। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। अगेन याद रखिएगा, शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है।
इट के साथ वॉज का इस्तेमाल देखेंगे, इट का मतलब यह या ये होता है। यह आसान था, इट वॉज ईजी, यह आसान था, इट वॉज ईजी। नाम के साथ वॉज का इस्तेमाल देख लेंगे, राहुल एक सुनार था, राहुल वॉज अ गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ की अंग्रेजी होती है सुनार। क्या होती है? सुनार होती है गोल्डस्मिथ की इंग्लिश। वर का देख लेते हैं, मतलब अगला शब्द है हमारे पास जिसका मतलब होता है थे या थी। अगर आपको वाक्य के अंत में दिखता है तो वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू के साथ करेंगे वर का इस्तेमाल थे या थी के तौर पर। तुम बहादुर थे, आप बहादुर थे, यू वर ब्रेव। बहादुर की अंग्रेजी होती है ब्रेव। हम लोग वर के साथ यूज देख लेंगे। हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। वे लोग वर के साथ यूज देख लेंगे। वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स। वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स। तुम सब, आप सब की बात कर लेते हैं, वर के साथ इस्तेमाल देख लेते हैं इसका भी। तुम सब सच्चे थे, आप सब सच्चे थे, यू वर ऑनेस्ट। यू वर ऑनेस्ट, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बहुत सारे शब्दों को सीखा, उनका इस्तेमाल सीखा और उनको कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ, उनके क्या लिमिटेशंस है यूज करने के, कहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, उनका मतलब क्या होता है, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ हमने सीखा। तो क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर इंग्लिश, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। साथ ही ऐप पे कैसे रजिस्टर करना है चलिए बता दूं। ऐप जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा लॉगिन और रजिस्टर नाउ। आपको, क्योंकि आप पहली बार आ रहे हैं तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। वहां पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड मतलब सेट करना होगा अपने हिसाब से। कोई सा भी पासवर्ड 6 डिजिट का, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये आप वहां पर लॉग इन कर सकते, मतलब डाल सकते हो। फिर आप रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप ये वाली पेज पर पहुंचोगे जहां पर आपको कोर्सेज को क्लिक करना है। 2 जगह लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ। कोई भी कोर्सेज को क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करना है। उसके बाद आप ये वाली पेज पर पहुंचोगे जहां पर व्यू नाउ को क्लिक करना है। उसके बाद आप ये वाली पेज पर पहुंचोगे जहां पर क्लासेस को क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी जहां पर आपको पी क्लास 1 से लेकर के पी क्लास 60 तक पूरी लिस्ट दिखेगी और हर क्लास के सामने अनलॉक नाउ लिखा हुआ दिखेगा। आपको क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस वाली पेज पर पहुंच जाओगे। एक चीज बता दूं, कोई सा, मतलब आप क्लास 1 को अनलॉक अगर करोगे और पेमेंट करोगे तो पूरी सारी कोर्सेज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको अलग अलग पेमेंट, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है ये वाली कि सारी क्लासेस क्या ओपन होगी कि नहीं, बिल्कुल हो जाएंगी जी। 1 टाइम पेमेंट है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब पर क्लिक करोगे। यहाँ पर पहले आओगे ना जब, तो 2499 दिखाएगा आपको, तो घबराना नहीं। नीचे कूपन बना हुआ है, कूपन को क्लिक कर लेना। कूपन को क्लिक करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लेना। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके ये वाली पेज पर आप पहुंच जाओगे जहां पर आपको सबसे पहले ऊपर में 299 चेक करना है कि भाई पैसे इतने तो लिए ही जा रहे हैं ना। तो 299 अगर दिख रहा है उसके बाद तो भाई बस सब सॉर्टेड है। आप अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो सभी पेमेंट मेथड आप यूज करते हो उसका यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट एक बार आपकी सक्सेसफुल हो गई तो लीजिए आपका एडमिशन हो गया। हर वो क्लास जो आपको अभी तक अनलॉक नाउ दिख रही थी, अब वो स्टार्ट नाउ दिखना शुरू हो गई होगी। इसके अलावा उस क्लास की पीडीएफ के लिए पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे, पीडीएफ की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर व्यू नाउ पर क्लिक करके उस क्लास की पीडीएफ को देख सकते हैं और होमवर्क जरूर से करिएगा। होमवर्क वहां पर आपको आंसर शीट मिल जाएगी पीडीएफ के लास्ट में, होमवर्क जरूर करिएगा। इसके अलावा भी कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, पेड कोर्स वाले, ऐप वाले, सुबह 10 से शाम के 6 तक। ये वाली नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्री कोर्स और ई बुक वगैरह की जानकारी के लिए। इसके अलावा आप हमारी कोई भी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं इस वाली वेबसाइट से, जैसे कि हमारे पास है ग्रामर की ई बुक, साथ ही वोकैबुलरी की ई बुक, साथ ही टेंसेस की मास्टरी कोर्स, बेसिक प्लस की ई बुक और मिनी स्पोकन की ई बुक। ये सारी ई बुक्स जो हैं आपके लिए अवेलेबल हैं, वेबसाइट पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ
साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको आसानी होगी। सारे जो भी लिंक्स अगर आपको चाहिए होंगे तो वो व्हाट्सएप पे ही मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर अगर मतलब ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए इस लिंक के जरिए, नहीं तो इस नंबर के जरिए, नहीं तो इस नाम के जरिए आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वही 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, उनको देख करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है तो थोड़ा ध्यान से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम का चैनल बना रखा है और उल जुलूल बातें करते हैं लोगों से, तो आप थोड़ा सावधान रहिए। मेरा काम है आपको आगाह करना, तो आप ज़रा सावधान रहिए। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम का चैनल है। आपको उसी ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करना है, राइट? चलिए, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।